अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद जुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट हाफ के फर्स्ट टाइम के पेपर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके अब एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा पहला एमसीक्यू है, 1 रेडियन इज इक्वल टू, 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। ये हमारी बुक में भी है, साइड इंफॉर्मेशन में भी आपने प्रूव भी किया होगा, और इसका आंसर आता है हमारे पास सी ऑप्शन 57.3 डिग्री। एमसीक्यू नंबर 2, π/6 रेडियन इज इक्वल टू, रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखें, π/6 रेडियन हमने कन्वर्ट करना है इसको डिग्री में। पहले आप अगर इसी इक्वेशन को देखें, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री के। 6 को अभी रहने दें, स्किप कर दें, इसको आप रहने दें। पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। हमने π/6 मालूम करना है, तो ये बन जाएगा बट्टे में इसके भी 6 आ जाएगा, इसके बट्टे में भी 6 आ जाएगा। तो 180 को जब आप 6 पर डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 30 डिग्री। इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ए ऑप्शन। तीसरा एमसीक्यू, इफ अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.4 मीटर, इट्स एंगुलर स्पीड इज, एंगुलर स्पीड हमने फाइंड करनी है इसकी। तो एंगुलर स्पीड के लिए हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा किसके बराबर होगा? ओमेगा इज इक्वल टू v ओवर आर। v को मतलब 2 को हमने 0.4 पर डिवाइड कर देना है। जब अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बी ऑप्शन 5 रेडियन पर सेकेंड। चौथा एमसीक्यू, इफ अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर टर्न्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, देन द डिस्टेंस थ्रू विच अ पॉइंट ऑन इट्स रिम मूव्स। एक हमारे पास व्हील है जिसका रेडियस 1 मीटर है और ये 30 डिग्री के एंगल पर जाके टर्न करता है। हमने इसका डिस्टेंस बताना है। तो देखें, डिस्टेंस के लिए हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू आर थीटा। तो इसी में आपने पुट कर देनी है इसकी वैल्यू। एस आर हमारे पास है 1 मीटर, थीटा यहाँ पर है डिग्री में, इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप π/180 के साथ ज़र्ब कर देंगे। किसके साथ? π/180 के साथ। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका π/6 मीटर, ए ऑप्शन। पांचवा एमसीक्यू, ऑल पॉइंट्स ऑन अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस डू नॉट हैव सेम, ए ऑप्शन स्पीड। छठा एमसीक्यू, द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशन पर मिनट इज, इसको हमने रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए देखें आप, हमारे पास जो रिलेशन गिवन है वो है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। 120 सेम, तो एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई रेडियन। और मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो इन सारे को जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड। और जो छठा है इसका सही ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन, 4 पाई रेडियन पर सेकंड। सातवां एमसीक्यू, when a body moves in a circle the angle between linear velocity and angular velocity is 90 degree, C option. Revolution per minute is the unit for, B option, angular velocity. नामा MCQ, the acceleration of, आठवां एमसीक्यू था हमारे पास, रेवोल्यूशन पर मिनट इज यूनिट फॉर, रेवोल्यूशन पर मिनट किसका यूनिट है? इसके लिए बी ऑप्शन आएगा, एंगुलर वेलोसिटी। नामा एमसीक्यू, द एक्सेलरेशन ऑफ मोटर कार इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इफ द डायमीटर ऑफ इट्स व्हील बी 2 मीटर देन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी। एंगुलर एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए देखें, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये आर रेडियस है, डायमीटर किसके बराबर होता है आपको पता है, मैथ में आपने पढ़ा हुआ है, डी बराबर होता है 2r के। यहाँ से अगर हम r फाइंड करें तो r किसके इक्वल होगा? d ओवर 2। डायमीटर हमें गिवन है 2 मीटर और बट्टे में 2 है, 2 के साथ 2 कैंसल, तो ये बनेगा 1 मीटर। अब इसी इक्वेशन में से अल्फा निकाल लें, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा? a ओवर r, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन ओवर r। लीनियर एक्सेलरेशन कितना गिवन था? 8। r की वैल्यू हमने क्या निकाली? 1। 8 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए ऑप्शन।
10वां MCQ, द कर्व्ड फ्लाइट ऑफ फाइटर प्लेन एट हाई स्पीड रिक्वायर अ लार्ज सेंट्रीपिटल फोर्स, बी ऑप्शन। कर्व्ड पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी। 11वां MCQ, पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन इज, ए ऑप्शन, t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। 12वां MCQ, इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ अ मूविंग बॉडी इज हाफ विदाउट चेंजिंग स्पीड ऑफ रोटेशन देन FC बिकम्स, सेंटीमीटर फोर्स हमने एंगुलर मोशन के लिए रिलेशन पढ़ा था, FC इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो इसी क्वेश्चन में देखें, अगर मैं रेडियस को हाफ कर देता हूं तो सेंटीमीटर फोर्स भी हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन। 13वां MCQ, अ बॉडी इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल बाय स्ट्रिंग, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मैक्सिमम एट, टेंशन कहाँ मैक्सिमम होगी, टेंशन मैक्सिमम होगी हमारे पास एट द बॉटम, और मिनिमम कहाँ पर होगी, टॉप पर। तो इसके लिए 13वें के लिए बी ऑप्शन आएगा, बॉटम। 14वां MCQ, द डायमेंशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज, फोर्स है ये, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन बनेगी ए ऑप्शन mLT इनवर्स स्क्वायर। 15वां MCQ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रोटेशनल काउंटर पार्ट ऑफ, ए ऑप्शन मैस, ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है। 16वां MCQ, रिलेशन बिटवीन टार्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, इसका ए ऑप्शन, टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये भी हमने प्रूव किया हुआ है। 17वां MCQ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड इज, थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने बताना है, ये साइड में बुक की इंफॉर्मेशन में है, इसका डी ऑप्शन आएगा 1/12 ml स्क्वायर। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास MCQ से रिलेटेड भी थे, कुछ हमारे पास साइड इंफॉर्मेशन में से थे और कुछ बुक में से एक्सरसाइज में से थे, कुछ डेफिनेशन थी, बहुत आसान थे, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो आपको कंफ्यूजन करे, सारे इजी थे। और जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है सेंटीमीटर फोर्स, इसकी सारी आपने डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, फार्मूला, यूनिट, डेरिवेशन सारी करनी है, और आखिर में इसका रिलेशन भी आपने निकालना है एंगुलर मोशन के लिए, जहां आपने प्रूव करना है FC इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। और जो इसका न्यूमेरिकल है, ये एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में से, ये भी बहुत आसान था, इसमें हमने एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ओमेगा F माइनस ओमेगा I ओवर T, ये आपने फार्मूला लगा देना है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, होप्स हो आपको ये सारे MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।